और तुम कहाँ गायब हो गए हैं? ऐसे ऐसे पढ़ाई होगी क्या? ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर नहीं होता है, बहुत अंतर होता है। वही तो अभी कह रहे हो कि कल का लेक्चर छूट गया। ऑनलाइन वाले ऐसे ही होते हैं, अरे आज नहीं कल देख लेंगे, आज नहीं कल वीडियो बना मिला है। अभी यहाँ तो ऐसा नहीं है ना कि यहाँ के थोड़ी सोएंगे, यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है। कौन सा क्वेश्चन जी तुम्हारा नहीं हुआ था? कहाँ क्वेश्चन नंबर बताओ। ला दिखाओ। अरे नीलकमल कौन कह रहा है तुमको नीलकमल प्रकाशन पढ़ने के लिए? सबसे बेकार प्रकाशन है। और इस बुक को हटाओ, ये सब इसमें फालतू क्वेश्चन है। जाके अभी वंदना का बुक लो, ठीक है? कहाँ कौन कह दिया नीलकमल प्रकाशन पढ़ने के लिए? तो ये सब पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की सिलेबस है इसमें, ठीक है? तो हम लोग को वंदना ही सही है, वंदना ही चलाओ। कहाँ तक हुआ था जी? सिंपली कनेक्टेड और मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन हो गया था ना, समझ में आ गया था ना? श्रृंग, हाँ लिखवा दे रहे हैं, टेंशन ना लीजिए आप लोग। क्या हुआ? चलो लिखो हेडिंग, आप लोग लिखो सिंपली थर्ड चैप्टर स्टार्ट हुआ है। क्या हुआ, क्यों बातें कर रहे हो आप लोग? सिंपली एंड मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन। काहे बात कर रहे हो? सुन रहे हैं हम। कौन बात कर रहा था? बात ही नहीं। इधर देखिए, सिंपली एंड मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन एक बार आप लोग भी समझ लीजिए, ठीक है? आप लोग समझे नहीं थे। बाबू तुम जो नीलकमल चला रहे हो ना, उससे बुक देखो, उसमें इतने सारे क्वेश्चन से तुम क्वेश्चन ही करते रह जाओगे। हमें नहीं कह रहे कि क्वेश्चन करना बुरी आदत है, बट उसमें फालतू क्वेश्चन है। और आप लोग का जो सिलेबस वो सिलेक्टेड है, ठीक है? तो कोशिश, नीलकमल नहीं है, वंदना सही है, वंदना प्रकाशन का। किसमें? नहीं, ऐसा नहीं। क्या होता है जी सिंपली कनेक्टेड डोमेन? बताओ तुम। सर जो उसके रीजन में जो उसमें कंटेन करता हो वो सिंपली कनेक्टेड। क्या कंटेन करता हो? क्या उसके रीजन में? देखो कोई भी रीजन है। आप लोग को इसके पहले वाले लेक्चर में जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे थे एनालिटिक फंक्शन, उसमें हम डोमेन का डिफिनेशन बताए थे, कनेक्टेड सेट, ठीक है? सिंपल सी चीज़, कोई भी सेट या कोई भी रीजन कनेक्टेड सेट कब कहलाएगा कि कोई भी दो पॉइंट्स उठाएं और उसको हम एक पॉलीगन आर्क से ज्वाइन करें, तो वो जो आर्क के पॉइंट है उसी रीजन में बिलोंग होना चाहिए। जैसे इसमें कोई भी दो पॉइंट उठाओ, उन दोनों को कहीं भी कोई भी किसी भी पॉलीगन आर्क से मिलाओगे इसी रीजन में रहेगा, ठीक है? बट ये एक रीजन ले लिए हम, ठीक है? एक पॉइंट ये ले लिए और एक पॉइंट ये ले लिए, इन दोनों को मिला रहे हैं तो ये तो रीजन के बाहर आ जा रहा है ना, रीजन तो आपका यही है। तो क्या ये सेट कनेक्टेड होगा या ये रीजन कनेक्टेड होगा? नहीं। कनेक्टेड होने के लिए कोई भी दो पॉइंट्स उठाएं और उसको पॉलीगन आर्क से जोड़े, तो जो आर्क के पॉइंट हैं वो उसी रीजन के अंदर होने चाहिए, तो ये कनेक्टेड सेट नहीं हुआ। अब बात करते हैं कनेक्टेड सेट। इसमें दो तरह के होते हैं, एक सिंपली एंड दूसरा मल्टीपली कनेक्टेड। देख लो, श्रृंग की मीनिंग बताए थे ना आप लोग। रबर का बॉल देखते हैं होंगे, उसको या कोई भी चीज़ हो रबर का, देखो ध्यान से, बहुत किए होंगे आप लोग।
आजकल तो लोग फैशन के लिए कुछ भी पहन लेते हैं हाथों में, क्यों हम देखते हैं तो हाथ में जो पहनते हैं प्लास्टिक की वो आती है रबर की टाइप, ऐसे आती है ना, उसको अगर जो हम लोग ऐसे अपने हाथों से इसको श्रृंग कर सकते हैं, श्रृंग मतलब सिकोड़ सकते हैं, ठीक है, तो सिकोड़ेंगे तो कहीं एक पॉइंट पे आ जाएगा कि नहीं, वो गोला टाइप बन जाता है एक पॉइंट पे, बस इतना ही समझिए। कोई भी रीजन सिंपली कनेक्टेड कब कहेंगे कि ये रीजन है, ठीक है, इसको सिंपली कनेक्टेड तब कहेंगे कि इसमें कोई भी क्लोज कर्व ले, कोई भी अपने से कोई भी एनी क्लोज कर्व श्रृंग करे, उसको श्रृंग करे तो जो पॉइंट मिलेगा श्रृंग करने के बाद वो इसी रीजन में लाई करना चाहिए। जैसे एक क्लोज कर्व ये ले लिया, इसको श्रृंग करेंगे तो इसी रीजन में जाएगा ना, इसी रीजन में जाएगा। ऐसे इसको कहीं से भी आप फ्री हैं, मतलब हर एक क्लोज कर्व को श्रृंग करे तो उसी रीजन में बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। बात करें ये रीजन तो आपका पूरा था ना, इस केस में पूरा रीजन लिया, ये सर्कल पूरा। अच्छा एक रीजन और ले रहे हैं, देखना ध्यान से, ये एक अभी बाद में पढ़ाएंगे एनुलस, ये रीजन ये है आप लोग का। एक मिठाई आता है, खाए हैं कि नहीं? अरे कौन सा मिठाई है भाई, उसका नाम अच्छा फेमस मिठाई है, अरे बनाया जाता है बीच में ऐसे गैप रहता है, जो भी हो जाके आप लोग खाइएगा। हाँ बालूशाही, देखो बालूशाही में इतना ज़्यादा गैप नहीं होता है। हाँ इधर देखो, यहाँ भी खाने को ही मिल रहा है। ये देखो अब रीजन हम लोग का क्या है, ये रीजन नहीं है, रीजन जो शेडेड वाला ये है, तो क्या ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन होगा? देखना ध्यान से, ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं होगा, क्यों? एक क्लोज कर्व हम मान लीजिए ये ले लिए, ठीक है, इसको श्रृंग करो, देखो इसको जब श्रृंग करोगे तो कहाँ आएगा जी, यहाँ आएगा ना, ये तो रीजन में है ही नहीं, रीजन के बाहर चला गया, तो ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं होगा। कोई भी रीजन सिंपली कनेक्टेड डोमेन कब कहेंगे? कोई उसमें कोई भी क्लोज कर्व ले और उसको श्रृंग करे तो वो जो श्रृंग करने के बाद जो पॉइंट है उसी रीजन में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन। ऐसा डोमेन जो सिंपली कनेक्टेड डोमेन ना हो उसे क्या बोलेंगे? मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन, ठीक है। डिफिनेशन लिख लीजिए, आप लोग लिखवा दे रहे हैं। देखो हम इजी लैंग्वेज में डिफिनेशन लिखवा रहे हैं, बुक में थोड़ा अजीब दिया है, आप लोग के लिए मेहनत करना पड़ रहा है। क्या हुआ? क्या कह रहे हो तुम? हमको समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ये मेरा नोट्स नहीं है, ये आप लोग के बनाया जा रहा है। चलिए लिखिए, ए डोमेन इन ए डोमेन, लिखो ए डोमेन in which every closed curve, a domain in which every closed curve a domain in which every closed curve can be shrunk to a point, can be shrunk to a point without passing of the region। आप लोग को लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, देखिए कल वाला लेक्चर जो है आप लोग देख लीजिएगा, ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, इसके साथ आप लोग थोड़ा सा भी खिलवाड़ मत करिएगा, ऐसे नहीं कि सर वीडियो नहीं, इससे बाबू बताएं आप लोग को क्या हुआ। हाँ एक मिनट, जो समझा दे रहे हैं, इससे एक फुल मार्क मतलब फुल क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, ठीक है, और एक 5 मार्क्स का, तो ये जरूरी है समझना, इसीलिए इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा इस चैप्टर को, पीछे वाले चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? चलो लिखो, तुमको लिखने विदाउट पासिंग ऑफ द रीजन, क्या लिखो? विदाउट पासिंग ऑफ द रीजन, ए डोमेन इन विच एवरी क्लोज कर्व कैन बी श्रंक टू ए पॉइंट विदाउट पासिंग ऑफ द रीजन, हो गया, इज कॉल्ड पासिंग ऑफ द रीजन, ऑन द नहीं ऑफ द रीजन बोले हैं, क्या क्या लिख रहे हो? पासिंग ऑफ द रीजन, हाँ, पासिंग ऑफ द रीजन इज कॉल्ड द सिंपली कनेक्टेड डोमेन,
without passing of the region in domain. इन डोमेन इन रीजन क्या क्या लिख रहे हो, कहाँ दिमाग है तुम्हारा, अभी पीटेंगे। पासिंग ऑफ द रीजन इज कॉल्ड द सिंपली कनेक्टेड डोमेन। हो गया ना। चलो नेक्स्ट लाइन से, इफ द डोमेन इज नॉट सिंपली कनेक्टेड, if the domain is not simply connected, then it is known as multiply connected domain. If the domain is not simply connected, then it is known as multiply connected domain. एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिए। पढ़ो जी सब लोग, देखो डिफिनेशन समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, कहाँ मेरा तेज इतना, मतलब मेरा आवाज़ भी इतनी लाउड नहीं है। हो गया, एक बार आप लोग डिफिनेशन पढ़िए, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। हो गया, चलो नेक्स्ट हेडिंग। अभी बचा है क्या? अरे वही विदाउट पासिंग ऑफ द रीजन, दैट मीन्स देखो कोई भी ये रीजन है, ठीक है, इसको श्रंक किया जाए तो विदाउट पासिंग ऑफ द रीजन मतलब इसके अंदर ही रहना चाहिए, किसी बाहर नहीं जाना चाहिए कहीं। इधर देखो कॉम्प्लेक्स, आप लोग को कल वाला जॉर्डन आर्क पता है ना, कंटिन्यूअस आर्क एग्जांपल दे बता लोगे? हाँ, नहीं बता पाओगे तो पीटेंगे अभी। चलो, हम तो भूल ही गए कि हम तुम लोग को बोले थे कुछ, अभी याद आया है। देखना ध्यान से सभी लोग, जो पूछेंगे आप लोग बताइएगा, आसान दे देंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे। यहाँ आ ही रहता है ना जी आयोटा। हाँ बताओ, ये कॉन्टिन्यूअस आर्क है कि नहीं? इंटरवल हाँ क्यों नहीं है? तो है तो क्यों है? नहीं है तो क्यों नहीं है? कहाँ डिफिनेशन कहाँ तुम लोग लगा रहे हो? अभी हम बता रहे, रुक जाओ। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यों? कल का लेक्चर देख लेना। आप लोग को बता रहे हैं, कल का लेक्चर नहीं देखोगे ना तो पूरा चैप्टर ही नहीं समझ में आएगा। कल ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी गई है। कहीं भी जाओगे आप लोग, कहीं भी पूरा गोरखपुर में जाके ढूंढ लेना, इन सारे डिफिनेशन का कोई एग्जाम्पल नहीं देगा। बट हम कितने 2-2, 3-3 एग्जाम्पल दिए हैं। आप लोग को बस दिखाना चाह रहे हैं रियल में होता क्या है, कि कोई भी डिफिनेशन बता रहे हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है? तो हल्के में मत लीजिएगा इस चीज़ को। जाके कहीं कोई भी बुक ढूंढोगे तो कोई भी एग्जाम्पल नहीं देगा, ऐसे कंफ्यूज रहोगे कि डिफिनेशन पढ़ के। तो इसीलिए कल का लेक्चर देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ देखो, ये t² + 1 है। ऐसा फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है? जहाँ ये डिनोमिनेटर 0 होता है। तो ये डिनोमिनेटर t² + 1, ये t की वैल्यू इमेजिनरी आ जा रही है। दैट मीन्स ये इमेजिनरी नंबर पे तो हम बात ही नहीं करेंगे। अरे रियल, ये रियल नंबर है ना, ये तो रियल वैल्यू फंक्शन है। तो ये तो हर जगह कंटिन्यूअस है रियल इंटरवल पे। तो इस इंटरवल पे तो कंटिन्यूअस ही होगा। ये कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा? दोनों कंटिन्यूअस आर्क। समझ में आया? कंटिन्यूअस आर्क के साथ साथ क्या हो जाएगा? ये जॉर्डन आर्क भी।
क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल पॉइंट नहीं है। अब ये देखो, ये जॉर्डन आर्क होगा कि नहीं? पहले ये कॉन्टिन्यूअस आर्क होगा कि नहीं? चेक करो, कॉन्टिन्यूअस आर्क तो है, ये पॉलिनोमियल इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है। अब बात करते हैं कि ये आपका क्या जॉर्डन कर्व होगा कि नहीं? तो जॉर्डन कर्व क्या होता है कि एनी कॉन्टिन्यूअस कर्व विदाउट मल्टीपल पॉइंट। तो क्या इसमें मल्टीपल पॉइंट्स है? क्यों नहीं है? पीटेंगे। टी बराबर 0 रखो, टी बराबर 0 रखो तो 0 पे सेम वैल्यू, टी बराबर 2 रखो 2 पे सेम वैल्यू, तो मल्टीपल पॉइंट्स रख रहा है ना, जॉर्डन कर्व नहीं होगा। देखो, टी बराबर 0 रखोगे तो टोटल 0, टी बराबर 2 रखोगे तो ये भी 0, तो ये मल्टीपल पॉइंट्स रख रहा है ना, तो ये जॉर्डन कर्व नहीं होगा। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, और तुम लोग छठ का प्रसाद खाओ, यही सब होगा। कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, तुम कहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हो? हमको नहीं समझ में आता है। तुमको यहाँ पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं, पूछना चाहिए ना। कभी भी डिफिनेशन एग्जैक्ट या कोई भी, देखिए हम भी स्टूडेंट थे, आप भी स्टूडेंट हैं, तो एकदम मत शर्म करिए कि हमको नहीं आ रहा है तो कोई हंसेगा, कुछ नहीं। वैसे भी स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती है। जो स्टूडेंट अपना इज्जत के बारे में सोचेगा वो पढ़ नहीं पाएगा। हम अपने लाइफ में इतने मार खाए हैं। हमारे स्पेशल टीचर जो थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, रवि श्रीवास्तव, इतना मोटा भंडा टाइप का रखे रहते थे, इतना परेशान कर देते थे पूछ पूछ के बहुत अपने। और टीचरों से तो इतना ज़्यादा बहस होती थी, हम कभी मतलब ऐसा नहीं है कि टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन परेशान कर देते थे। छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती थी उसको पूछ लेते थे। ठीक है, तो आप लोग भी कन्फ्यूज मत रहा करिए। कुछ नहीं डिफिनेशन समझ में आए तो पूछो हमसे, हम क्लियर करेंगे। कभी कह रहे हो जॉर्डन आर्क है, कभी कह रहे हो नहीं है, ऐसा थोड़ी काम चलेगा। बिल्कुल पैसा दे रहे हो, सब कुछ आ जाएगा। अगर ये सब कुछ आता है तो आप लोग क्या करने के लिए कोचिंग करते हैं? क्यों? यहाँ सीखने आए हैं ना, तो सीखिए कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। कहोगे सर बहुत प्रवचन देते हैं, क्यों? आप लोग के लिए, भले के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल देखो ध्यान से। सिंपल सा चीज़, हम लोग इंटीग्रल पढ़े होंगे, बीएससी में पढ़े होंगे। क्यों? बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में भी पढ़े होंगे कुछ, लेकिन मेन इंटीग्रल तो इंटर में ही आ जाता है ना, 12th में। हाँ, तो यहाँ दोनों बहुत डिफरेंट। हम बताए थे कंटूर पे यहाँ हम लोग को काम करना है। किस पे काम करना है? कंटूर। अब तुम लोग सोचोगे कंटूर क्या होता है? देखो बता दे रहे हैं, कंटूर कुछ नहीं होता है, कोई भी एक आर्क हो, छोटे छोटे आर्क, कंटिन्यूअस आर्क से जो बड़ा आर्क मिलता है वही कंटूर होता है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा आर्क ये ले लिए, एक छोटा सा इसमें आर्क जोड़ लिए ये, लेकिन ये कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इसी जो कंटिन्यूअस चैन एक बन गया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कंटूर। अब इसी को मिला दिया जाए, फर्स्ट एंड पॉइंट मिला दिया जाए तो ये कैसा हो जाएगा? क्लोज कंटूर। अब आ गया समझ में? धीरे धीरे कल का लेक्चर आप लोग देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल देखो क्या होता है। इसमें हम लोग को मेनली चीज़ पढ़ना है, उसके पहले हम आप लोग को रेक्टिफिबियल कर्व क्या होता है बता दे रहे हैं। जैसे एक सपोज एक कर्व है, एक एफ जेड कोई फंक्शन होगा जेड में, ठीक है, और ये क्या है? एक कर्व है। क्या है? कर्व सी है। सी को रेक्टिफिबियल कर्व कब कहेंगे? जब ये फंक्शन इस कर्व के हर एक पॉइंट पे क्या हो? कॉन्टिन्यूअस हो। ये फंक्शन, अरे इसके कितने पॉइंट हो गए? इनफाइनाइट पॉइंट हो गए ना। हर एक, अगर जो ये फंक्शन इस कर्व के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो जाता है तो इस कर्व को क्या बोलेंगे? रेक्टिफिबियल कर्व। अब आ गया समझ में ना? डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, बस यूज हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से हम लोग मेन स्टार्टिंग हम लोग का न्यूमेरिकल आ जाएगा। अब बस जितना था डेरिवेशन मतलब डिफिनेशन सब खत्म। अब तुम लोग थोड़ा अच्छे पोजीशन पे आ गए हो। ऐसा नहीं पिछले जितना भी लिखवाए 1-2 पेज सब डिफिनेशन ही होगा। देखो अब यहाँ हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं। लेट एफ जेड विद continuous function
at all points on the देखो कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। लेट एफ जेड बी द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट ऑल पॉइंट्स ऑन द रेक्टिफिबल कर्व सी, देन द कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल आर line integral of the curve या along the curve लिख दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल along the curve लिख दे रहे हैं, along curve C is denoted as, देखो इसको कैसे डिनोट करते हैं यहां लिख दे रहे हैं, एफ जेड डी जेड सी आर ए टू बी एफ जेड डी जेड, वेयर ए इज द, क्या है ए, भूल गए, हाँ, and B is the देखो हम थोड़ा तेजी से लिखते हैं इसलिए राइटिंग नहीं बैठती है, ऐसा नहीं कि मेरा राइटिंग नहीं अच्छा है, अच्छा है, ठीक ठाक है। वेयर A is the starting point and B is the end point of the curves, ठीक है। ये तो देखो ध्यान से, अभी हम समझा भी दे रहे हैं जो लिखवा रहे हैं, बहुत ही आसान। एंड इट इज डिफाइंड एज, एकदम बिल्कुल तुम लोग डरना मत, बहुत ही आसान है। रीमान इंटीग्रल पढ़े हैं आप लोग कि नहीं, रियल एनालिसिस में नहीं पढ़े हो? लिखो, समझा दे रहे हैं। ये जाई यार, जाई नहीं आप लोग सब, जाई बोलते हैं, ईटा बोलते हैं, जो भी, ठीक है। लिखो, समझाते हैं। वो कहाँ रह गया जी, क्या नाम है उसका? अभिषेक चौधरी, अभिषेक सिंह। दिख रहा है जी यहाँ से? कल आप लोग कल कह रहे हैं, कल का लेक्चर आप लोग मिस मत करिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, जाके अभी तुरंत। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ा जाए। आप लोग देखे थे कि नहीं कल का लेक्चर? तो फिर से देखना चाहिए था, ऑफलाइन ऑनलाइन में सब समझ में आ गया था। कल वाला लेक्चर तो भेजिए हैं। अच्छा, आप लोग को नहीं भेजा, आप लोग तो ऑफलाइन।
तुम्हारे पास तो बुक थी कॉम्प्लेक्स की, उसका रिसेट करना। तो तुम इसको जाकर चेंज करो, दूसरा बुक लो अभी। सर हमारे साथ भी है सर, इससे लगाएंगे। अरे बुक ले लो, कहाँ है उसमें दिक्कत कर रहा है तो, एक जाके बुक ले लो। लिखो, आप लोग समझा देते हैं। देखिए कोई भी पॉइंट बिना हम लोग समझे आगे बढ़ेंगे नहीं। क्या हुआ, क्या नहीं लिख रहे हो? लिख लिए? बड़ा जल्दी लिखे। लाओ दिखाओ कॉपी। तुम्हारी राइटिंग तो एकदम बच्चों की तरह लगती है, जो क्लास 2-3 वाले होते हैं। मतलब ऐसे दूर से दिखने में तो थोड़ा ठीक ठाक लगता है, लेकिन जब ऐसे पास तो बच्चे छोटे छोटे होते नहीं, कहीं यहाँ टेढ़ा तो कहीं वहाँ सीधा। लो उसको सुधार करो, उसको रियलिटी में मतलब सच में कह रहे हैं आप लोग, राइटिंग अपना सुधारिए, इम्प्रूव करिए। देखो BSc MSc में नंबर पाना है तो राइटिंग एक मस्ट हो जाता है आप लोग का। आप कितना ही बढ़िया 30 मार्क कहाँ हैं, आप ऐसे उल्टा सीधा आप कुछ भी कितना बेस्ट लिखे आएंगे ना, लेकिन राइटिंग में नहीं लिखेंगे तो कहीं एग्जामिनर काटेगा। और अगर जो आप लोग की राइटिंग अच्छी है तो गलत भी लिख के आएंगे, और राइटिंग अच्छी है तो नंबर मिल जाएगा। मेरे साथ हुआ है एक्चुअली, मैं MSc का लास्ट पेपर दिया था, लास्ट पेपर। तो तुम लोग कहना मत किसी से, ठीक है। तो लास्ट पेपर जब मेरा हुआ था तो वो था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो 55 मार्क्स, मतलब 50 मार्क्स का रहता था टोटल 50। तो उसमें से हमको 43 मार्क्स आ ही रहे थे, मतलब 43 आ ही रहा था, बाकी 7 मार्क्स आ ही नहीं रहे थे। तो मेरी राइटिंग तो ठीक ठाक थी, जब हम कॉपी पे लिखते हैं तो बहुत अच्छी है, मतलब लिखते हैं बहुत, ऐसा नहीं कि ख़राब भी है ना एकदम, मतलब नॉर्मल है, अच्छा ठीक ठाक है। तो खूब अच्छे से लिखते थे, और बाकायदे से वाइटनर ले जाते थे, और कलर पेन ले जाते थे, कॉपी को खूब सजा के लिखते थे, क्योंकि मेरा टारगेट था हमको किसी तरह सबसे ज़्यादा नंबर लाना है और गोल्ड मेडल हासिल करना है, बस यही। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में भी मेरा हाईएस्ट था, सेकंड में, थर्ड में मेरा लो हो गया था, अब टेंशन हो गई थी, इसलिए फोर्थ में बहुत अच्छे से, मतलब बहुत सावधानी से पेपर दे रहे थे। तो क्या किए, स्टार्टिंग के तो सब आ रहा था, जो आ रहा था उसको खूब अच्छे से लिख दिए, खूब बढ़िया से। कहीं भी अगर जो ऐसे डॉट रहता था तो वहाँ वाइटनर से उसको मिटा देते थे, ठीक है, कहीं भी कुछ भी नहीं, एकदम फ्रेश। तो क्या किए हम, 43 मार्क्स वो एकदम कंप्लीट हो गया। लास्ट का 3 या 4 मार्क्स का बना के लिखे थे, तो टोटल 47 किए ही थे, और 2 नंबर छूट गया, 2 या 3 नंबर छूटा था, हमको मिला उसमें 49 नंबर। 50 में टोटल 49 नंबर मिला, 49। आप लोग को विश्वास नहीं पड़ेगा, हम अपना मार्कशीट दिखा देंगे। MSc 4th सेमेस्टर में हमको 3 पेपर में 50 में से 49 मिला है, खाली राइटिंग की ही बदौलत। तो यही होता है राइटिंग। अच्छा देखो, स्टार्टिंग में अगर जो अच्छे से राइटिंग से नहीं लिखे, हमको लग रहा है कि वो स्टार्टिंग में चेक किया होगा 4-5 क्वेश्चन जो भी उसको लगा होगा, तो सारे सीधे कुछ पीछे चेक ही नहीं किया होगा, 50 में 49 दिया होगा, ठीक है। तो यही हुआ मेरे साथ। तो इसीलिए हम कहते हैं राइटिंग बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मतलब नंबर गेन करने के लिए। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि नंबर ही सब कुछ है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो नंबर भी बहुत मायने रखता है। आप कितना भी 30 मार्क है ना, नंबर नहीं रहेगा तो छाट देंगे वहाँ से आपको। सबसे पहला जो एंट्री आप लोग का यही मार्क्स ही देता है। कहीं भी कटाव रहेगा, आप कितना भी ब्रिलियंट है, अगर जो आप उस कटाव के अंदर आए ही नहीं, पहले आप लोग का ये जो नंबर आता है वो डिसाइड करता है आप एंट्री कर रहे हैं, फिर उसके बाद में इंटरव्यू आपका नॉलेज। मेन चीज़ तो पहले नंबर ही है ना। तो इसीलिए आप लोग की राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए BSc और MSc में नंबर लाने के लिए अच्छी। ये देखो FZ हमारा कोई कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हर एक पॉइंट, C क्या है, रेक्टिफिबियल कर्व है, तो C के हर एक पॉइंट पे तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा ही, ठीक है। तो उस केस में जो हम लोग कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इंटीग्रल ओवर C FZ dz आर A to B FZ dz, ठीक है। A to B क्या है, ये C का कोई C कर्व होगा, सपोज कर लो C कोई ये कर्व है, कोई भी रेक्टिफिबियल कर्व होगा, तो जो A है ना वो क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और B क्या है उसका एंड पॉइंट। चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ठीक है।
और उसको कैसे डिफाइन करते हैं एफ जेड डी जेड को, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन जेड आर माइनस 1 एफ जाई आर। ठीक है, जहां जेड आई आर क्या है, एक आर्बिट्रेरी है और उसकी वैल्यू जेड आर माइनस 1 और जेड आर के बीच में ही होती है। अब ये कहाँ से आया, आप लोग पढ़े होंगे रीमान इंटीग्रल में लोअर सम अपर सम, वहां से रीमान इंटीग्रल का जो समेशन इंटीग्रल एक्चुअली समेशन से ही निकलता है। आप लोग जाके बीएससी सेकेंड ईयर का रियल एनालिसिस में रीमान इंटीग्रल चैप्टर खोलिएगा तो यही डिफिनेशन आएगा, वहां से लिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत, मिटाए इसको। मैम का भी अच्छा खासा नंबर है, क्यों मैम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए नंबर आने की दो वजह है, एक तो आप अच्छे से लिख के आएंगे और आपका कंटेंट भी अच्छा रहे और हटके रहे। एक चीज़ और है, आप लोग मान लीजिए क्या होता है ना, जनरल मार्किंग बीएससी में चेक होती है, आप लोग की भी कॉपी कभी चेक हुई होगी जनरल मार्किंग, 50 में 50 करके आए होंगे लेकिन मिला होगा 14, 15 या 20, 25 मिला होगा। होता है क्यों, क्योंकि सारे बच्चे इजी क्वेश्चंस उठाते हैं और सारे बच्चे वही करे जाते हैं। पार्ट बी में मान लीजिए पार्ट ए में इजी 2 क्वेश्चन आया तो सब इजी, तो कभी भी अगर जो आपको क्वेश्चंस चारों आ रहे हैं तो इजी क्वेश्चन कभी भूल के मत करना क्या, आप लोग टफ वाला उठाना, क्योंकि इजी तो सब लोग करेंगे, टफ वाला आप करेंगे तो जो एग्जामिनर रहेगा आपका क्वेश्चन अगर जो टफ वाला करेंगे तो उसमें फुल में फुल देगा। हम ऐसे करते थे हमेशा हर पेपर में, कभी भी इजी वाला क्वेश्चंस किए ही नहीं, हमेशा टफ वाला करके आते थे। और ऐसा नहीं कि आप लोग टफ करने के चक्कर में उसको भी गलत करके आना, इजी वाले में मिलेगा नहीं। जब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हमको ये आ रहा है तब उठाइएगा, ऐसा नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, आप तो जा रहे हैं टफ वाला करके आएंगे, उसके चक्कर में का टफ वाला कर रहे हैं वो गलत करके आए और जो इजी वाला आ रहा है वो भी गलत। नहीं, जब कॉन्फिडेंस रहे अच्छे से पढ़ के जाएंगे तभी। ठीक है, तो बहुत जरिया होता है नंबर पाने के लिए, आप लोग को बताएंगे। क्या है, कोई 48 पे लटका है, कोई 50 पे लटका है, कोई 55 पे। कितना है तुम्हारा, कितना परसेंट है? 762। तुम्हारा जी? तुम कहाँ से हो, किस जगह से? अच्छा, तुम्हारा तो ठीक ठाक है, तभी तो एकदम कह रहे हो, सुन ही नहीं रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे कि मेरा तो, हम तो हैं ब्रिलियंट, हम तो नंबर पा जाएंगे ना। होता है, देखो लिखो इसके नीचे इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल। ये जो इंटीग्रल इवैल्यूएशन कर रहे हैं नीचे जो लिखे हैं, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल बाय एबव मेथड इज नोन एज AB इनिशियो मेथड। क्या बोलते हैं? देखो इससे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इवैल्यूएट द इंटीग्रल बाय AB इनिशियो मेथड, ठीक है, लिख लेना। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, नाम है साइंटिस्ट का नहीं, ये उसके नीचे जो हम लिखा है उसके नीचे लिखिएगा आप लोग। इवैल्यूएशन ऑफ दिस इंटीग्रल, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल बाय द एबव मेथड इज आल्सो नोन एज AB इनिशियो मेथड। AB, ये AB है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल वाला, INITIO इनिशियो मेथड। अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अभी एक प्रॉपर्टी लिखा देते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नाम थोड़ा आप लोग को अजीब लग रहा होगा, क्यों अजीब? नहीं, चलिए, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, न्यू हेडिंग। प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है। आप लोग का शायद नोटिस आ गया है क्लास चलने का। आज हम थे यूनिवर्सिटी में,
तो अभी तक तो हमको लग रहा था कि ऑनलाइन ही चलेगा, लेकिन शायद ऑफलाइन चले आप लोग का, ठीक है, क्योंकि आज नोटिस आ गया है। क्या हुआ? रिजल्ट में निकल गया? तुम कहाँ से हो? अब सेंट्रल ड्यूज। चलो, सेंट्रल ड्यूज यूनिवर्सिटी में कोई फ़र्क नहीं है, एमजी में भी सब जगह अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे टीचर हैं। ये है कि डीडीयू में रहने से थोड़ा अलग ही स्वैग रहता है भाई, यूनिवर्सिटी है। क्यों? डीडीयू वाले सम हाँ हाँ, अभी कहीं डिग्री कॉलेज में पढ़ी होती तब ऐसे नहीं बोलती, तब रोती अरे काश डीडीयू में होते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, ये देखो पहला प्रॉपर्टी, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड प्लस जी जेड डी जेड, ठीक है। ये क्या होता है कि दो फंक्शन का इंटीग्रल किसी कर्व के अलांग करेंगे, दो फंक्शन का सम का, तो वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। ये तो सिंपल है, सब लोग जानते हैं ये। और एक चीज़ आप लोग को पहले बता रहे हैं, इसमें जहाँ जो रूल लिखाएंगे उसी के अकॉर्डिंग चलना है ना। आप लोग वैसे 12th की घात इंटीग्रेशन मत करने लगिएगा, ठीक है। और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, के एफ जेड डी जेड, तो ये क्या हो जाएगा, के बाहर हो जाएगा ना, यहाँ लिख लीजिएगा वेयर के इज कांस्टेंट। थर्ड, if C1 and C2 be the two parts of curve C, then integral fz dz over C is equal to C1 C2 आप लोग भी प्रमोट हुए हैं कि नहीं? प्रमोट नहीं हुए हैं? सेकंड सेमेस्टर सेकंड ईयर का तो प्रमोट ही होंगे ना आप लोग। तो किसका एग्जाम हुआ है? अच्छा, स्टार्टिंग में ही, उसके बाद में नहीं पेपर हुआ है। तो रिजल्ट आया कि नहीं आप लोग का? तो क्या है उस पर, क्या लिखा रिजल्ट पे? तुम लोग का नंबर कम नहीं हुआ है? तुम्हारा कितना कम हुआ है? देखो, इससे कुछ बच्चों को लॉस हुआ है, कुछ फायदा हुआ है, बट हाँ, तुमको फायदा हुआ? हाँ, लड़ाई झगड़ा मत करो, फायदा हुआ तो पार्टी वार्टी दो। चलो, ये हो गया। ये तो सिंपल नॉर्मल है कि अगर जो C1 C2 कोई भी पार्ट, दो पार्ट है, ठीक है, किसी कर्व का, तो एक बार C1 के अलांग निकालेंगे, एक बार C2 के अलांग, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे कर्व के अलांग हो जाएगा, ठीक है। लिखो यहां तक, हो गया। हो गया जी। चल, लास्ट यही लिख दे, क्या नीचे नहीं हो पाएगा, लास्ट लिख दिए। देखिए, लास्ट में ऐसे लिख दे रहे हैं, इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड, देखो माइनस सी एफ जेड डी जेड। ये सी देखो, इधर देखो आप लोग, ये सी होगा ना, कर्व है। अब मान लो हम सी को देख रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज है,
तो ये माइनस सी क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये इसका अपोजिट डायरेक्शन बताएगा। सपोज कर लो सी का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, तो माइनस सी का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई भी कर्व है अगर जो क्लॉकवाइज निकाल रहे हैं तो उसका एंटी क्लॉकवाइज हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस साइन लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ माइनस ये बताता है, क्लॉकवाइज निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज, तो आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। अगर सीधे सर कहते हैं कंट्रोल जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो पॉजिटिव लेते हैं, हाँ बताएंगे वो बात। जब कोई भी हम लोग इंटीग्रेशन को जो इवैल्यूएट करेंगे तो जो कंटूर होंगे वो हमारा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ही उसको पॉजिटिव में चलेंगे। अगर जो बाय द क्वेश्चंस में कहीं लिख देता है कि सी का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, तो हम लोग इंटीग्रल में आगे माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में नेगेटिव, तो वो आगे बताएंगे आप लोग को। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम है ना अभी, नहीं है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय ए बी इनिशियो मेथड। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। कोई बात नहीं, इस बार आप लोग के पास टाइम में अच्छा नंबर लाइए, गेन करिए। जिनका कम हुआ है इस बार अच्छा नंबर लाएं, और जिनका ज़्यादा हुआ है वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। बस एक चीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कोशिश करिए कि बीएससी जो फाइनल करे वो 60% रहे, क्योंकि अगर जो आईआईटी वाईटी में फ्यूचर में एडमिशन लेना है तो 60% नहीं रहेगा तो आप वैसे ही बाहर हैं, पहले बता दे रहे हैं। अरे आईआईटी जैम या आईआईटी से पीएचडी करिए, एमएससी करिए, कहीं से भी, तो आपको 60% मिनिमम रहना चाहिए। मेरा काम था बताना, हम बता दिए। अब आप लोग इंटीग्रल ए बी इनिशियो मेथड। पहला जेड डी जेड, दूसरा सी डी जेड। देखो यहाँ एफ जेड की वैल्यू क्या दिया है, जेड, और वहाँ दिया क्या, 1 दिया है। अरे इंटीग्रल ऐसे होता ना, एफ जेड डी जेड, तो यहाँ एफ जेड की वैल्यू जेड दिया, वहाँ एफ जेड की वैल्यू 1 दिया है, बस इतना। चलिए फर्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। इसके आगे नीचे भी कुछ लिखा है, देखिए आप लोग। वेयर सी इज एनी कर्व, वेयर सी इज एनी कर्व joining the point z बराबर अल्फा, z बराबर बीटा, ठीक है। सी क्या रहा है, कोई भी कर्व है, एनी कर्व ज्वाइनिंग द पॉइंट, जो अल्फा बीटा को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए अल्फा हमारा ऐसे मान ले रहे हैं, कोई कर्व, कोई पॉइंट है, ये कर्व दोनों को ज्वाइन कर रहा है ना, दोनों पॉइंट को, अल्फा बीटा, कोई दिक्कत? चलो पहला वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, क्या जानते हैं, कुछ नहीं। एफ जेड डी जेड क्या लिखा है फॉर्मूला, समेशन जेड आर माइनस ठीक है, कोई दिक्कत? वेयर क्या होता है, जेड आर, ये जाई आर इज आर्बिट्रेरी, क्या हुआ, एंड
यहाँ तक तो हम लोग डिफिनेशन से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ से गिवन दिया है एफ जेड बराबर क्या दिया है जी, जेड दिया है, ठीक है। जेड आर आर्बिट्रेरी है, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा देखिए जेड, ये जाई आर की वैल्यू ऑलरेडी, जाई आर की वैल्यू देखिए जेड आर -1 जेड आर, यहाँ इक्वलिटी भी होते हैं ना साइन, देखो तो हम लोग का ये जेड जो जाई आर की वैल्यू चूज करने के लिए आपको या तो जेड आर -1 होना चाहिए या उससे बड़ा, या तो जेड आर होना चाहिए या उससे छोटा, ठीक है। तो हम सिंस ये जाई आर इज आर्बिट्रेरी चूज हम क्या मान ले रहे हैं, जाई आर बराबर एक बार जेड आर मान ले रहे हैं और एक जेड आर -1, बिल्कुल दोनों हो सकते हैं। देखो जेड आर भी हो सकता है क्योंकि यहाँ इक्वलिटी की साइन है, और यहाँ जेड आर -1 भी ले रहे हैं, बस इंड पॉइंट वाला ले रहे हैं, ठीक है। लिखो यहाँ तक तो बता रहे हैं यार, आने दो, रुक जाओ, ऊपर है जगह है ऊपर, अभी समझ लो आप लोग। यहाँ कर्व आप लोग बना लीजिएगा, ये पॉइंट बीटा है, ये पॉइंट अल्फा है, और ये कर्व सी है। देखिएगा ध्यान से, जब जाई आर बराबर एक बार क्या ले लिया जेड आर, और एक बार क्या ले लिया जेड आर -1, तो एफ जाई आर की वैल्यू एक बार क्या हो जाएगा, एफ जेड बराबर जेड है, तो एफ जाई आर की वैल्यू जेड आर ली है, तो यहाँ क्या हो जाएगा जेड आर, ठीक है। और एक बार क्या हो जाएगा जेड आर -1। किसी को कोई दिक्कत, ये समझ में आया ना कैसे, क्योंकि एफ जेड बराबर जेड है, तो यहाँ एफ जाई आर बराबर क्या होगा जाई आर की वैल्यू एक बार क्या लेंगे जेड आर, एक बार क्या जेड आर -1, ठीक है। चलो ये वैल्यू यूज करो पहले, एफ जेड डी जेड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r बराबर 1 to n जेड आर -1, यहाँ के ले लीजिए जेड आर, इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत। और एक बार क्या रखेंगे जाई आर, ये एफ जेड आर बराबर क्या रखेंगे जेड आर -1, इंटीग्रल एफ जेड डी जेड लिमिट जेड टेंस टू। देखो हम पहले बता रहे हैं, ये जो स्टार्टिंग का 1-2 लेक्चर है ना, इसमें आप लोग को लगेगा कि हम कुछ पढ़ ही नहीं रहे, लेकिन यही सब कुछ है, ठीक है। ये बेस है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा एकदम। थोड़ा अगर जो लेक्चर जो प्रीवियस वाला देख लेंगे ना, समझ में आ जाएगा आप लोग को, वो लोग समझ रहे हैं। अरे हम ऐसा नहीं करें कि आप लोग, हाँ बोलो, हाँ सही बोले, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे सेकंड, कोई दिक्कत। क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। एडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ एफ जेड डी जेड। पढ़ लिए हो क्या जी तुम, हाँ। तब कैसे पता तुमको कहाँ ऐड कर रहे हैं कहाँ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा अभी पूछ रहे हैं आगे क्या होगा तब बताना। लिखो यहाँ तक, ये लिखना है फिर ये लिखना है ऊपर से, यहाँ से स्टार्ट करना है आप लोग को। ब्लैक बोर्ड ही छोटा है, इतना अगर यहाँ से यहाँ तक होता तो एक बार में क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। छोटा ब्लैक बोर्ड से रहने से बहुत प्रॉब्लम होती है। ऊपर तो दिख ही नहीं रहा है जी, ज़्यादा ऊपर लिख दिया लग रहा है। घर कहाँ है, जाओगे क्या मेरे घर पे? जाना है तो बताओ, सब लोग बता दे रहे हैं। मेरा घर बहुत ऐसी जगह है कि आप लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे।
हाँ नहीं, कौन बताया बलरामपुर में? मेरा घर दो जगह है, एक सिद्धार्थ नगर में है, एक महाराजगंज ज़िले में है, लेकिन फैमिली जो रहती है वो सिद्धार्थ नगर ज़िले में रहती है। अब सिद्धार्थ नगर ज़िले में है, कहाँ है? हाँ, महाराजगंज ज़िले में नौतनवा जान रहे हो, वहाँ के आसपास का है। लिखो तो कहाँ का है दूर? तुम लोग को लग रहा है कि बिहार उहार के हैं हैं? नहीं, अरे बिहारी बना दोगे क्या तुम लोग देख रहे हैं हमको? अरे हम यहीं के प्रॉपर, हम गोरखपुर में ही रहे हैं बस। तुम लोग कहाँ गैस कर रहे थे? तो कहाँ माइंड में आ गया कहाँ रह रहे हैं? हमको लग रहा है कुछ ऐसे होता है ना कि मान लो किसी के वो, अच्छा हाँ वो तो गए ही थे। आप लोग भी जा घर चले जाया करिए, क्या होता है घर जाने के बाद घर वालों की खुशियाँ थोड़ा बढ़ जाती हैं। वो लोग प्राउड भी करते हैं, लेकिन क्या होता है फैमिली भी वेट करती है कि आके बच्चों से मिल लें। हाँ, ऐसा ना कि सर की बातों को लेके दिल पे और जा घर ही बैठ जाओ, आओ ही मन, फैमिली खुश करने के चक्कर में अपना ही करियर बर्बाद कर दो। मेरे घर वाले ऐसे हैं कि हम चले जाएं घर ना, अगर ज़बरदस्ती भाग के ना आए तो आने ही नहीं देंगे। सही बता रहे हैं, स्टार्टिंग से ऐसा हुआ। वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि चलो इसको पढ़ाई नुकसान हो रही है क्या, बाबू रुक जाओ, बाबू रुक जाओ। अरे बाबू रुक जाए कैसे, बाबू इतना जब झमेला पाले हैं पूरा। आप लोग के घर भी होता होगा, ये तो घर घर की कहानी है। लिखिए, देखो कह रही है कि हमारे पास घर व नहीं है। क्यों, कौन कहा है? लड़े ये हो गया जी इतना। कहीं कोई दिक्कत समझ में आ गया ना, बस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है? बहुत ही आसान है, इसको मिटा रहे हैं। लो क्या होगा? रुक जा देखो जी, इसको सही करो हाँ तो चलेगा ही।